तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल स्किल लर्निंग पॉइंट पर। अगले वीडियो में हम लोगों ने ये सभी क्वेश्चन को फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन को कर लिया था। दोस्तों, ये जो हमारा बायो का क्वेश्चन यानी कि उपभाग 3 था, यही हमारा क्वेश्चन बाकी था। तो इस वीडियो में हम इस सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो 28वां क्वेश्चन हमारा दिया है दोस्तों, एक तंत्रिक कोशिका न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसको हमारा चित्र हमने बना कर लाया है। तो देखिए, है हमारा न्यूरॉन का चित्र है दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा न्यूरॉन का ये पूरा चित्र है। इसमें देखिए, ये हमारा केंद्रक है। ये हमारी जो एक एक के बीच में है, ये दूर्मिका हो जाएगा। ये हमारी जो यहाँ पर है, ये हमारी कोशिकाएं है। ये जो बीच में यहाँ पर किनारे की ओर है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियन है तथा ये इसके बीच में ये निःसरण कणिकाएं हैं दोस्तों। इसमें से आप लोग को जो भी हो उसमें से 5 से 6 नाम लिख देंगे तो आपका पूरा नंबर मिल जाएगा दोस्तों। ये देखिए, हमारा तंत्रिकाक्ष है। यहाँ पर जो जुड़ रहा है, ये हमारा तंत्रिकाक्ष है। ये हमारा कोलेस्ट्रल तंतु है। ये हमारी दूर्मिका है। और तथा ये इसके बीच में ये जो हमारी है स्नैप्टिक घुंटी है, ये हमारी पेशी है दोस्तों। ये हमारा युग्म है। अब देखिए, इसके हम कार्य को देख लेते हैं दोस्तों। तो हो जाएगा हमारा, तंत्रिका कोशिकाएं शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। इसके अतिरिक्त ये हमारे शरीर के वातावरणीय सूचनाओं व उद्दीपनों का संचरण करते हैं दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग अच्छे से बना लीजिए तथा अच्छे से इस आंसर को लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कह रहा है, 29वां क्वेश्चन कह रहा है, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाएं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इसको लिख कर लाया है। इसे आप लोग अच्छे से नोट बनाकर लिख लीजिएगा दोस्तों। तो इसे हम लोग शुरू करते हैं। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम्स तथा 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में दोनों गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। पहला गुणसूत्र यक्स होता है और गुणसूत्र तथा दूसरा गुणसूत्र वाई होता है। तथा स्त्रियों में दोनों गुणसूत्र समान होते हैं, उनका गुणसूत्र यक्स होता है। यानी कि जो हमारे मानव होते हैं, यानी कि जो हम लोग होते हैं यानी कि मानव, उसमें पहला गुणसूत्र यक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र वाई होता है। और जो मादा होता है, उसमें दोनों गुणसूत्र यक्स ही पाया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने चित्र भी बनाया है। यह देखिए नर है, इसमें नर में यक्स वाई जाइगोट पाया जाता है, यानी गुणसूत्र पाया जाता है। और इसमें ये जो मादा है, स्त्री है, इसमें यक्स यक्स गुणसूत्र पाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोगों ने क्रॉस कराया है, यानी कि ये नर का है, ये मादा का है। जब हमने क्रॉस कराया है तो देखिए, एक बार यक्स यक्स प्राप्त हुआ है, एक बार यक्स यक्स प्राप्त हुआ है, एक बार यक्स वाई प्राप्त हुआ है, एक बार यक्स वाई प्राप्त हुआ है। यानी कि यक्स यक्स लड़की पैदा होती है और यक्स वाई से लड़के पैदा होते हैं। अब देखिए, हम लोग पॉइंट में लिखा है, पुरुषों में दोनों गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। पहला यक्स तथा दूसरा वाई गुणसूत्र होता है। तो सही बात है, पुरुषों में पहला गुणसूत्र वो यक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र वाई होता है। महिलाओं में दोनों गुणसूत्र समान होते हैं, यानी कि दोनों गुणसूत्र उनका यक्स यक्स होता है दोस्तों। अगला पॉइंट है, पुरुष 2 प्रकार के शुक्राणुओं को उत्पन्न करते हैं। पहले शुक्राणु को यक्स गुणसूत्र कहते हैं तथा दूसरे शुक्राणु को वाई गुणसूत्र कहते हैं दोस्तों। अब अगला पॉइंट हमारा कह रहा है, जब पुरुष का यक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु स्त्री के अंडाणु से निषेचन करता है तो लड़की विकसित होती है। ये हमारा हो जाएगा। और अगला पॉइंट दिया है, जब पुरुष का वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु स्त्री के अंडाणु से निषेचन करता है तो लड़का विकसित होता है, यानी कि एक्स वाई। और अगला टॉपिक दिया है, महिला एक ही प्रकार के गुणसूत्र को उत्पन्न करती है, यानी कि यक्स यक्स। तो इसे आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा दोस्तों, अच्छे से इसे नोट बनाकर आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है,
उत उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर लिखिए। तो उत्पादक तथा उपभोक्ता में हम लोग अंतर लिखते हैं दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर। पहला अंतर यह हो जाएगा, यह स्वपोषी होती है, यानी कि जो उत्पादक होता है वह स्वपोषी होता है और जो उपभोक्ता होता है यह विषमपोषी होता है। दूसरा हो जाएगा, ये अपना भोजन जल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 तथा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। जो उत्पादक होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनाते हैं। और ये जो उपभोक्ता होता है ये पादपों या अन्य जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है। तीसरा देखिए दोस्तों हमारा हो जाएगा, ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, यानी जो उत्पादक होते हैं ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। तथा जो ये उपभोक्ता होता है ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य नहीं करता है, यानी कि बदल नहीं पाता है। तो दोस्तों ये भी हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र सहायता से मानव हृदय की संरचना बनाइए। इसे आप लोग दोस्तों अपने किताब से कर लीजिएगा। किताब में बहुत ही विस्तार से अच्छे तरीके से दिया है, अथवा में दिया है दोस्तों। देखिए, मानव के मादा जनन तत्व का सचित्र वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट IMP है दोस्तों, ये हमारे बोर्ड परीक्षा में आ गया है, अब की बार आया था और इस बार भी आने का 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं आएगा। तो इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, हम इसे हम लोग को करा दे रहे हैं। इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये इसका आने का 100% की गारंटी है। तो चलिए दोस्तों इसे देखते हैं। मादा जनन तंत्र, ये 31वां क्वेश्चन है, मोस्ट IMP है दोस्तों। पहले हम लोग टॉपिक इसे बनाकर लिखेंगे अंडाशय। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें अंडाशय होता है पहला, इसमें अंडक का निर्माण होता है तथा यह मादा का जनन अंग होता है, यानी कि जो यह अंडाशय होता है इसमें अंडक का निर्माण होता है तथा यह मादा का जनन अंग होता है तथा इसमें एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन का भी श्रावण होता है। इसमें एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन का भी श्रवण होता है। दूसरा हमारा होता है दोस्तों अंडवाहिनियाँ। यह नलिका अंड कोशिकाओं को अंडाशय से गर्भाशय में पहुंचाती हैं। तीसरा टॉपिक हमारा हो गया गर्भाशय दोस्तों। यह दोनों अंडवाहिनियों का खुलने का स्थान होता है। इसमें भ्रूण का परिवर्धन तथा भरण पोषण होता है। अब देखिए दोस्तों चौथा टॉपिक है हमारा योनि। यह नलिका समान मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य स्थित होता है। यह मैथुनांग होता है तथा रजोधर्म और मूत्र का संयुक्त मार्ग होता है। अब देखिए पांचवा हमारा टॉपिक है, बहुत ही छोटे और शॉर्ट तरीके से मैं लिख कर आया हूँ दोस्तों, इसे आप लोग एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये 100% आने वाला है। अब देखिए पांचवा हमारा टॉपिक है सहायक ग्रंथियाँ। बार्थोलिन तथा पेरिनियल ग्रंथियाँ सहायक ग्रंथियाँ हैं, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए आप जब तक कितना भी आप लोग लिख दें दोस्तों, जब तक आप लोग संरचना नहीं बनाएंगे तब तक आपको नंबर अच्छे से नहीं मिलेंगे। तो देखिए हम लोग संरचना बना कर भी लाए हैं। संरचना देखिए, ये हमारा संरचना है, संरचना बनाया है। ये हमारी अंडवाहिनियाँ होती हैं, ये हमारा झलरी होता है, यह अंडाशय होता है, ये योनि होता है दोस्तों, ये ग्रीवा होता है तथा ये गर्भाशय होता है। ये हमारा वीडियो ख़त्म हो गया दोस्तों। हमारा यह एक पूरा सेट ख़त्म हो गया दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। यह अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको अगला सेट अच्छे तरीके से कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।